तमाम मामलात पे बात करने के लिए इस वक्त इस एक्सक्लूसिव सेगमेंट में मेरे साथ हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, क्योंकि इत्तेहादियों से बात करना गालिबन गवर्नमेंट से बात करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है और इन्फॉर्मेटिव भी ज़्यादा होता है। और थैंक्स टू फारूक भाई फॉर दिस कि हम ये तमाम तर चीज़ें जानेंगे MQM के माशाल्लाह जो टॉप टीयर्स हैं उनसे। बताइएगा डॉक्टर साहब, एक तो कुछ चंद बातें हैं जिनसे आपका मैं चाहती हूँ कि नाजरीन तक आपकी बात ज़रूर पहुँचे, आपकी जमात का मौक़िफ़ पहुँचे। एक तो ये जो खदशा है जिसके ऊपर हमने ब्रेक से कबल इब्तिदाई में बात की कि शायद ये कह रहे हैं कि जो बानी PTI फाउंडर हैं PTI के, वो उनको मिलिट्री तहवील में अब लिया जा सकता है, क्योंकि वो जो GHQ हमला केस है उसके ऊपर बहुत संगीन चार्जशीट है जो कि उनके ऊपर है, आयद की गई है। ये बताइएगा, ये जो खदशा है ये ठीक है? क्योंकि वो PTI वाले तो खासे इस बारे में परेशान हैं और वो ये कह रहे हैं कि तो जमहूरियत पर हमला है कि अगर एक साबिक वजीर आजम के साथ ऐसा किया जाए तो। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला है और फ़ौज की जो तनसीबात से लेकर उनके जो प्रेमाइसेस हैं, जो एरिया खालिसतन जिसे मिलिट्री एरिया कहते हैं, तो ये बात एक अरसे से है मौजूद गुफ्तगू कि वहाँ पर अगर कोई सिविलियन भी हमला करे तो फिर ये मौजूद गुफ्तगू है कि फिर उसका केस भी मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए। मेरे ख्याल में अब तक आइन में या कहीं पर भी ये प्रोविज़न है नहीं। तो PTI वालों को इस बात की शायद फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी आर्टिकल 147 एक ऐसा आर्टिकल है जो कि सिविलियन हुकूमत को इस बात की इजाज़त और इख्तियार देता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए भी और फॉरेंसिक के लिए या किसी भी तरह की जो तहकीकात हो सकती है, तफ्तीश हो सकती है, इंक्वायरी हो सकती है किसी भी केस की, और कोई भी मुलजिम हो, मुलजिम है, वो मुजरिम तो नहीं है, लेकिन उससे पूछना, पूछ-गुछ करना, उसके लिए वो कोई भी रियासती इदारा है, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है, 147 में इन एड ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट वो आर्मी और मिलिट्री को कह सकते हैं कि इसमें हमारी मदद करें। भाई पूरा MQM के ख़िलाफ़ जो एक ऑपरेशन क्लीन अप था 92 का, वो आर्टिकल 147 पर चला था। जब चीफ मिनिस्टर ने फ़ौज को दावत दी थी कि आप आ जाएं जी, बहुत सारी चीज़ें हमारे छापे मारना, उसमें भी फ़ौज थी, रेंजर्स तो बाद में रह ही गई, रेंजर्स भी साथ आई थी और रेंजर्स तो अब तक है। तो इसका मतलब देखें, वो ये वाली बात है कि जिसमें अगर ऐसा है भी तो एक GIT बनेगी ना, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन जाएगी। IB के भी लोग हो सकते हैं, पुलिस के भी सीनियर अफसरान हो सकते हैं और ISI के या किसी और इदारे के हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो होता रहा पाकिस्तान में, कौन सी नई बात है। ये तो मेरे ख्याल में MQM के तो ज़्यादातर केसेस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने 92 से का ऑपरेशन हो, 97 के बाद का ऑपरेशन हो, उसके बाद 2013-14 का जो ऑपरेशन हुआ उस सब में तरह हुकूमत में नहीं थे 13-14 में, लेकिन उससे पहले तो जो भी उस वक्त आपके जो फाउंडर थे वो तो अभी आपके जो लंदन वाले सरबराह हैं वो कभी मिलिट्री तहवील में तो नहीं गए। वो तो इस वक्त तो जो खदशा है वो तो एक अलहदा नौयत का है ना, वो तो उससे कहीं ज्यादा, वो कह रहे हैं कहीं ज्यादा बड़ा है जो कि आपके टाइम पर आपको था। देखें, ये जो दो बड़े आप उनकी बात करें ना कि वो MQM के बानी थे, ये PTI के बानी है, तो इनमें कोई मुमासलत भी हो सकती है बहुत सारी बातों में, और बहुत सारी बातों में उन्होंने मतलब मैंने तो इशारा दे दिया ना, बाकी आपकी हंसी ने जो उसको और वाज़ेह कर दिया बहुत सारी बातों को। मतलब बहुत सारी बातें होती हैं ना जो जहाँ बहुत ज़्यादा जारहाना स्टाइल या एक रवैया जारहाना एक बुक किया जाता है, उसके बाद अगर वो भी यहाँ होते तो वो भी इसी तरह की उससे गुजरते। लेकिन उनकी हिकमत अमली ये थी, उनको अगलों ने बता दिया था कि आगे ये हो सकता है, तो बेहतर है कि बाहर जाकर सियासत करें। और ये उनका अपना एक सही बात पे कहते निकल लिया, चले गए, सही वक्त पे चले गए जी, पर जो भी वो चले गए। लेकिन चले जाने के बाद भी बहुत कम मैं समझता हूँ ऐसा हुआ कि वहाँ से भी कोई नज़रियाती तहरीक को नज़रिया हो तो उसको चलाना मुमकिन था। और जब तक वो नज़रिया था, हमारे अंदर डिसिप्लिन था, नज़्म व ज़ब्त था, एक इंटेग्रिटी थी और तरबियती नशिस्तों का सिलसिला था, हमारा पूरा इन्हिसार कारकुनों पर, प्योरली मिडिल क्लास पर था, पढ़े लिखे लोगों पर था। हम सर्वाइव किया और हम उरूज व ज़वाल की हमारी कहानी 35 साल में ऊपर जाके नीचे आए। मैं PTI वालों से कहता था भाई हमारे पास तंजीम थी,
तो हमने इतना बड़ा पंगा लिया, या हमारे वो जो बानी थे। आपने जो पंगा लिया है इस मुल्क की जो मारूजी हक़ाइक़, उसको पता नहीं समझा है या नहीं समझा आपने, और फिर आपके तो बानी भी यहाँ ग्राउंड पर मौजूद हैं। तो ये सारी सूरत हाल के बाद आपकी तंजीम ना देखे, बहुत सारे लोग फिर ज़ाहिर है कि जब एक हालात का जबर होता है तो वो पार्टी छोड़ कर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोग टूट गए, हाँ, बहुत सारे टर्न कोर्स होते हैं, उन्होंने पार्टियां बदल ली, मतलब कितना हुआ। अब दोबारा से अच्छे लोगों को ढूंढना, इस वक्त तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आ गए हैं पीटीआई में जो कि प्योरली मफाद परस्त होंगे। उनको पता है कि शायद उन्हें ये लगता है कि दोबारा चांस मिलता है। हर पार्टी जो एक मरतबा एक ऑपरेशन की जद में आती है, शायद कोई एक जबर होता है उसकी जद में आती है, तो फिर डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि पहले वाले जो मफाद परस्त थे वो निकल गए, तो अब जो आ रहे हैं वो तो बहुत हकीकी, आप समझें कि आइडियल्स हैं ना, वो मतलब वो हैं आइडियोलॉजिकल लोग हैं। पहले बस मफाद परस्त चले गए, लेकिन आपका जो नजरिया है वो इसके बरक्स है। अच्छा नहीं, मेरा मिक्स है कि देखें जो टिके हैं ना वो तो हो सकते हैं, लेकिन जो नए आए हैं बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स, स्टेट एजेंट्स आ गए जिन्होंने इलेक्शन भी लड़े या जो आइंदा भी लड़ेंगे। हम तो समझते हैं ना इस चीज को, हम तो गुजरे हैं उससे। प्रॉपर्टी और तो स्टेट एजेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स वो चले गए या आ भी गए हैं? आपने आते हुए भी देखे हैं उनको? वो तो कहते हैं ना ये तमाम वो लोग होते हैं जो अच्छे दिनों में पार्टी को ज्वाइन करते हैं। नहीं देखे ना, वो तो जब वो एक ख़ास तबका तो बहुत अच्छे दिनों में शायद ज्वाइन करने आएगा, लेकिन पार्टी भी इतनी आसानी से उनको पे लेती नहीं है। लेकिन हाँ, इस वक्त जो आ जाएगा तो चूंकि वो रॉ होगा, कोरा होगा, उसका कोई हिस्ट्री नहीं है पीटीआई में, तो उस पर वो कोई जबर भी नहीं हो रहा होगा ना, छापे नहीं पड़ रहे उसके घर पे, उसके लिए तो आसानी है। वो तो कहेगा मैं तो बुरे वक्त में आके खड़ा हो गया, लेकिन उसको मालूम है वो इन्वेस्ट कर रहा है, उसको मालूम है कि जब दोबारा इस पार्टी को मौका मिला। अच्छा, आइंदा की जहाँ तक बात है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, अभी ये जो अमरीकी जो सदारती इलेक्शन है उससे जो उम्मीदें एक तरफ पीटीआई ने बांधी हुई हैं, उनके कई लोग ऑन द रिकॉर्ड हैं, अब तो कह चुके हैं कि उनको बहुत वाज़ेह उम्मीदें हैं। वहीं पर हुकूमत के भी जो लोग हैं, पहले आपको पता है बिलखुसूस पीएमएलएन के वो तनकीद करते थे डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत पर, वो अभी भी कहते हैं कि नहीं, हमारी जो तनकीद है अभी भी बजा है, लेकिन वो काम करने के लिए भी वो काफ़ी कोशा है कि नई एडमिनिस्ट्रेशन है, काम करना चाहते हैं। ये हुकूमत की जो आप समझें जो भी उनके जहन में है, अगर उनको हीट फील हो रही है, वो उसमें कोई आप समझें कोई वजन है? और जो पीटीआई ने जो उम्मीदें रखी हैं पीटीआई के कुछ लोगों ने, उनमें कोई वजन है कि वो आवाज़ उठाएंगे किसी मामले में इनके हवाले से? देखिए, जब तहरीक और किसी सियासी जमात पे बुरा वक्त होता है ना, तो बहुत सारी बातों से वो खुश फहमी की बुनियाद पर भी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। और ऐसा हमारे साथ भी होता था। हम ज़रा सा भी कहीं से एक खिड़की खुलती थी तो हमें लगता है कि ये हमारे लिए खुली है, कोई दरवाज़ा खुलता था तो लगता है कि ये हमारे लिए हुआ है। तो ये खुश फहमी की बुनियाद पर भी होता है। देखें, डोनाल्ड ट्रंप का जो एक उमूमी रवैया है उसको देखें, और ख़ास तौर पे उसका वो किरदार जो गुज़िश्ता एक साल से, जब से गज़ा और फ़लस्तीन में जो कुछ भी वहाँ पर मज़लूमों के साथ, वहाँ मुसलमानों के साथ, बहनों, बेटियों, माँओं, छोटे बच्चों के साथ जो कुछ भी जुल्म हुआ और हो रहा है, उस पर बाइडन की हुकूमत का जिस तरह उनका डेमोक्रेट्स का खामोश रहना, और जिस तरह जो है वो अगर आप गौर करें तो जो जिस तरह कामला हैरिस जो कि कंटेंडर थी प्रेसिडेंशियल रेस में, उन्होंने जिस तरह खुल के इसराइल को सपोर्ट किया, खुल के जो कहते हैं ना ज़ायनिज़म को, ज्यूडिज़म को नहीं, ज़ायनिज़म को जो है वो जिस तरह सपोर्ट किया उन्होंने, तो उससे जो जितना भी मुसलमान था अमेरिका में और ख़ास तौर से पाकिस्तानी, वो डोनाल्ड ट्रंप को शायद ज़ाती तौर पर उनके उमूमी रवैये से इतना पसंद ना करते हों, लेकिन उन्होंने ये जो इस बुनियाद पे ये फ़ैसला किया और वोट दिया इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप को कि डोनाल्ड ट्रंप जंग के ख़िलाफ़ है, वो एंटाई वॉर है, वो अपनी जो वो जो कहते हैं ना कि जो, यानी आप कह रहे हैं मवाज़ने में जो है वो ट्रंप साहब को उसमें बरतरी मिल गई उनको इन कंपैरिजन। अच्छा, ये बताइए फारूक भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा देखें, ट्रंप के रूस के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और पाकिस्तान भी थोड़ा सा बैलेंस करके अमेरिका के कैंप से थोड़ा सा बाहर आके अब रूस और चीन के साथ अपने जो खारजी और हमारे ताल्लुकात उसको हम ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लुक ईस्ट की पॉलिसी पर थोड़ा सा हम चले गए हैं।
तो मेरे ख्याल में रूस का भी इंटरेस्ट होगा कि जहाँ इंडिया है, ईरान है, उनके साथ उनके ताल्लुकात ठीक हैं, फिर यूएई और सऊदी अरेबिया भी थोड़ा सा कुछ बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, मगरिब से थोड़ा सा वो भी मशरिक़ की तरफ माइल हो रहे हैं, और वो भी नहीं चाहते कि ईरान के होते हुए अगर वो रूस के साथ है, ईरान का और इंडिया के साथ भी उनका एक बेहतर है, तो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ये यूएई इसमें बहुत ज़्यादा मुखालफत में जो है वो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो हमने माजी में भी अक्सर किया है, उन जंगों में हम कूद गए। तो थोड़ा सा अब हमारे यहाँ भी एक रविश लग रही है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी अहम बात है, ये ज़रूर आखिर में फरमाइएगा कि हम बात अगर कर रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम की, गालिबन एमक्यूएम ने उस वक्त भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और ये जो मुसव्वदा कहाँ है, कहाँ से नमूदार हुआ कि नहीं हुआ, इसके ऊपर एमक्यूएम ने भी बहरहाल एक स्टांस उठाया था। आप बताइएगा, आपको ठीक है लगती है तनकीद जो अपोजिशन वाले करते थे कि वो मुसव्वदा कभी किसी के पास होता था, कभी कहीं नहीं होता था, तो वो जो मुसव्वदे के पीछे जो मिस्ट्री है वो आप सही समझते हैं, और मजमूई तौर पे भी आपके मामलात सही जा रहे हैं पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट के साथ? देखिए, खुसूसी कमेटी की जब तश्कील हुई तो खुसूसी कमेटी में ये कह दिया गया था कि ये पहला मुसव्वदा है जो आपके सामने हम पढ़ रहे हैं और आपको दे भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, और एक एक उसकी जो क्लॉज है वो पढ़ी जा रही है, उससे आप इत्तफाक भी करें। और बाय एंड लार्ज जो एक ये जो प्रिंसिपल था कि एक अलहदा से या तो वफाकी आइनी बेंच, अदालती बेंच होनी चाहिए, या वफाकी आइनी अदालत होनी चाहिए। तो देखिए, अदालत पे तो सबका ही तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो वो बात मान लेगी। फजलुर रहमान साहब ने भी आके ये एक अच्छा रास्ता निकाल दिया कि भाई बेंच बननी चाहिए, तो सबके लिए एक रास्ता निकला है, बेंच, अब बेंच बन रही है। अच्छा, हो भी गया, वो चीफ जस्टिस भी आ गए। दूसरा जो था वो 3 में से कोई एक, सीनियर मोस्ट में से कोई एक, जो तीसरे नंबर के थे या आफरीदी साहब आ गए, हलफ भी उठा लिया, जुडिशल कमीशन की उन्होंने मीटिंग भी कर दी। अब हाई कोर्ट की जो बेंचेस हैं उनको फिल करना है, जुडिशल कमीशन को अगर बाकी सुप्रीम कोर्ट में जगह खाली उनको फिल करना है, तो मेरे ख्याल में जुडिशल कमीशन भी कायम हो गया, सब चीज़ें हो गई। 12 रुकनी कमेटी थी, उसने चीफ जस्टिस भी सिलेक्शन हो गया। अब उसके बाद 2 महीने की ये सारी एक्सरसाइज में क्या सियासत हुई है कि सारा जोर अपोजिशन ने भी उस पर लगा दिया, लेकिन असल में तो उसके बाद ये जो एक्सटेंशन के मामला था वो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से एक ही दिन में निपटा दिया। अब पाकिस्तान में तो इस तरह की सियासत कोई ये नई थोड़ी है, नहीं तो अगर एक ही दिन में निपटा लिया, वो ट्रेजरी बेंचेस पे उसका ज्यादा आ रहा है ना, आपकी तरफ उसकी बात ज्यादा की जा रही है कि आप लोगों ने एक दिन में निपटा दिया। आपको चाहिए था ना, आप जनरेट करते पार्लियामेंट में कोई सहर हासिल डिस्कशन। देखें नहीं, देखिए, मेरे होना चाहिए थी, मैं इसके हक में हूँ, और होती एक दिन दे देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें ये ट्रेजरी बेंच की बड़ी जमातों ने फैसला किया, हमने कहा चलो इस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और थे, अच्छा, होना चाहिए। अच्छा। लेकिन मैं कहता हूँ एक्सटेंशन वाले मामले पे आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि एमक्यूएम समझते थे कि इसको बेहतर अंदाज में लेकर चलना चाहिए था हुकूमत। नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर अगर बहस हो जाती तो अच्छा था। पार्लियामान को बहुत ज़्यादा हम इस तरह ना करें कि सिर्फ हुकूमती जमातें अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें, और ईमानदारी की बात है कि ये वो एजेंडा है। अगर पीटीआई को भी मौका मिलता तो पीटीआई भी तीनों जो चीफ्स हैं सर्विसेज के, पीटीआई भी इस बात के हक में थी कि उनको जो एक्सटेंशन दी जाए और मुस्तकिल बुनियादों पर दी जाए, किसी एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को ना दी जाए कि वो प्राइम मिनिस्टर के कलम से एक को दी गई, बाकी नेवी और एयरफोर्स रह गए, और आइंदा आने वाले को फिर अगली हुकूमत में छोड़ा। भाई एक ही मरतबा एक किस्सा साफ कर दिया ना कि भाई तो जब हर पीटीआई ने भी तो बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी ना, या तो आप इतने प्रिंसिपल पे खड़े हुए हों कि आपने किसी को एक्सटेंशन नहीं दी, आपने अपने कलम से दी, इन्होंने पूरी पार्लियामान की मर्जी से दे दी और अक्सरियत से दे दी। तो मैं ये समझता हूँ तो इन्होंने निस्बतन आप कहते हैं बेहतर अंदाज में दी, पीटीआई से निस्बतन बेहतर अंदाज में। अच्छा, हम ये इन्हीं से पूछ लेते हैं बराह रास्त के क्या व्यू है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार आपका कि आपने वक्त निकाला हमसे बात की।